अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नेम है एपिलेप्सी। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम ये जानेंगे कि अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक होता है तो उसके साथ क्या होता है, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है। शेफ होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है एपिलेप्सी का, एक तो वो कंडीशन होगी जो ऑन द स्पॉट यानी कि उनको अटैक्स आ रहा है तो आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है या कौन सी हेल्पफुल हो सकती है। एक वो होता है कि पेशेंट को आप जब देखते हैं तो उसको फिक्स इस तरीके से आते हैं कि उसकी जबान जो है वो रोलिंग सी हो जाती है या बाहर की तरफ आ जाती है या वो बाइट लेने की कोशिश करता है, उसकी आईज ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है, वो अपनी तरफ यानी कि आपको खींचता है और बाइट लेने का करता है। ये पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि अनकॉन्शियस वाली कैफियत होती है, इसको होश बिल्कुल भी नहीं होता है और जैसे ही ये इनको जिस टाइम पे अटैक आ रहा होता है उस टाइम पर अगर थोड़ा टाइम का होता है कि जैसे 5 सेकेंड्स या 7 सेकेंड्स या 9-10 सेकेंड्स का ये अटैक होता है, उसके बाद ये अनकॉन्शियस हालत में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी है कि नर्वस वीकनेस की वजह से डिसऑर्डर होते हैं मेंटली। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो पूरी लाइफ अपनी इनिशियल स्टार्ट में हाइपरटेंशन का शिकार है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स प्रोफाइल इसके बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, एंजाइटी इसको बहुत ज्यादा थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल इसका बहुत था, इंसोम्निया का शिकार था, इसने अपनी एक लाइफ ऐसी गुजारी। ओल्ड एज के लोगों की मैं बात आपसे कर रही हूँ और इसने फिर एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी यूज करी कि इसके माइंड को भी रिएक्ट करी। बहुत सारे केसेस होते हैं ये कि जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब क्योंकि हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो हमने यही देखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसको जब फिट्स आते हैं, अटैक आता है तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, या जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसकी कैफियत क्या हो रही है। ये कितनी जब ये अटैक्स आ रहे होते हैं तो कुछ लोग आस्ते आस्ते यंग एज में भी लोगों को बचा जाते हैं, किसी को किसी कंडीशन में आते, किसी को पानी देख के आ जाते हैं, किसी को किसी स्मैक से आते, किसी प्रेगनेंसी से आ जाते हैं। हर पेशेंट की डिफरेंट कंडीशन होती है और ये सब क्या होती है कि हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। कुछ चीजों को हम बॉडी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसको मैनेज किस तरीके से करना है कि हमने जो इसमें मेडिसिन देनी है एज ए सिम्टोमेटिक देनी है। हाई एसएमएस है, इसमें ओपोराना है, कैप्टफ है, इपर्सल है, इग्निशिया है, आर्निका है। ऐसी मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स हम यूज करवा सकते हैं कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसको ऑन द स्पॉट अगर इस किस्म की कंडीशन हो रही है तो वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ हो रही है, क्या वो किसी क्रॉनिक केस में तो नहीं है, या एक्यूट कंडीशन के अंदर तो नहीं है, या इसको कोई क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से कि मेंटली डिसऑर्डर्स या वीकनेस का शिकार तो नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम देखेंगे। एनीमिकल कंडीशन भी होने की वजह से तो नहीं हो रही है। ये तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी होम्योपैथी की मेडिसिन को देंगे। ऐसे तो ओवरऑल हम बहुत सारी मेडिसिन बता सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो पेशेंट आपके पास आए तो एज कितनी है, सिम्टम्स उसके क्या आ रहे हैं, किसी क्रॉनिक केस में तो इन्वॉल्व नहीं है, इन सब बातों को मद्देनजर रखना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आपका प्यार मोहब्बत सब कमेंट्स में एज अ गिफ्ट हम लोगों को मिलता रहता है। जितनी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज्यादा चाहती हूँ डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।